कार्याणि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः जनैः धर्माधिकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सति साधान दत्तावदानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालो धारिक दीनानां यात्रा प्रतिसादी सप्तछेद धनवितरणीशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोज सास्वादन मधुर कर्मद समावरणानां निधि कुल कमल विकास मातंदवतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी आज राजधानी दिल्ली में भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर प्रीत विहार दिल्ली में विराजमान है। यहाँ पर संघपति श्री अनिल कुमार जैन का परिवार एवं संघपति श्रीमती अनामिका जैन का परिवार निवास करता है। यहाँ के कमल मंदिर में भगवंतों का अभिषेक और भगवान ऋषभदेव की बहुत सुंदर प्रतिमा का अभिषेक एवं महाशांति धारा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी लोग बहुत ही श्रद्धा भक्तिपूर्वक ये अभिषेक देखेंगे। इस मंदिर में प्रतिदिन प्रातः अभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक, शांति धारा होती है और महिलाएं भी अभिषेक करती हैं। आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के अनुसार यहाँ पर प्रतिदिन ये परंपरा बराबर चल रही है। आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का कल यहाँ पर आगमन हुआ है, अतः पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में आज भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का कमल मंदिर प्रीत विहार दिल्ली में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करुण नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कही चर सुदीप सुदु बबलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदल मलय पीयूष वत स्वाद लिए मलय इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुरी पूर्ण ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजक कर्ण रसायन भो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु भुवलार की दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ये घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर रस्से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहे दिनाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की गई दोल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रथ से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमयी निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अमरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करो मी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वश मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई दोल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निर्कसु चतुषयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करो मी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चतुष्कोण कल से नफेत्यामि नमोरते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाति आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह हमारातिकम तो विवरोतारियामि तो मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदनालेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करो अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कर से नफसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्ण कलसेन सुगंधित जलेन नफसेत्यामि नमोरते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हुई झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाश ओम राम रीम रूम ओम राश्यवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन अश्वय जैन संगपति श्रीमती नाम का अनुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत व्याधि निवासित परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन पुत्र बधु ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्री नंदी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से
संगपति श्री जिंदास जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, श्री सवाले परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा। श्री जेसी जैन हरिद्वार। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा। श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से। श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर। श्री विनय कुमार जैन लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्य गण से। प्रद्युन सांधारा के पुण्याधिक परिवार। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन इंदौर। श्री कैलाश चंद जैन, सराबादी जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आशुतोष निशा, श्री रितिका विनायक का परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, श्री अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा राम शरणिया सेठी, दीमापुर नागालैंड। श्री जमुना लाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमले दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ये साई नामाई पुण्या, चार बीबी रपाव परिवार मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सौरभ मालों के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबला निवासी परिवार से। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली। श्री आस्था, अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अजीत जैन, गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील संबर, खुशी, प्रियंका, मायरा, उज्ज्वला, राहुल, प्रिया, अदमणी, आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चंद्री, हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता सुन पूजा, गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद। श्रीमती ममता जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू जैन, राजीव जैन, पीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार से। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या, कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सूरज जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री शांति कुमार, ममता सोगानी। श्री प्रियतम, मयूरी, ऋषभदेव, सिदेश, आदित्य, प्रीति, नीला सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्री आयुष्मती जी, बेबी नव्या जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोधा, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सुगानी, भंवरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन, जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर राजस्थान। श्री जयकुमार जैन, उषा रानी जैन, पीयूष, सपना, अमित, रश्मि जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। श्रीमती पुष्पा राजन, स्वरूप जैन। श्रीमती रीमा, सुधीर, वैभव, आरो जैन। श्री सालू, अमित, शिखा, आशीष, अंश जैन, कृष्णानगर दिल्ली। श्री चक्रेश जैन, ऋषभ जैन। श्री पुनीत, कविता जैन सपरिवार दरियागंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म,
सर्व अंतराय कर्म छिन छिंदी विन विंदी क्रोधम छिन छिंदी विन विंदी मानम छिन छिंदी विन विंदी मायाम छिन छिंदी विन विंदी लोभम छिन छिंदी विन विंदी मोहम छिन छिंदी विन विंदी रागम छिन छिंदी विन विंदी द्वेषम छिन छिंदी विन विंदी भयम छिन छिंदी विन विंदी सिंह भयम छिन छिंदी विन विंदी अग्नि भयम छिन छिंदी विन विंदी सर्व सर्प भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी युद्ध भयम छिन छिंदी सर्व विन विंदी सागर नदी जल भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी निग्धादि बंधन भयम छिन छिंदी सर्व विन विंदी वायुयान दुर्घटना छिन भयम छिंदी विन सर्व विंदी वाष्पयान दुर्घटना छिन भयम छिंदी विन विंदी सर्व चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी भूत पिशाच वेंटर डाक्नि साकिन्यादि भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी धनानि भयम छिन छिंदी सर्व विन व्यापारहानि भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी राज भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी चौर भयम छिन छिंदी सर्व विन विंदी दुष्ट भयम छिन छिंदी सर्व शत्रु भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी शोक भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिंदी विन सर्व विंदी वैरम छिन छिंदी विन सर्व विंदी दुर्भिक्षम छिन छिंदी विन सर्व विंदी मनोव्याधिम छिन छिंदी विन सर्व विंदी आत्मरोध ध्यानम छिन छिंदी विन सर्व विंदी दुर्भाग्यम छिन छिंदी विन सर्व विंदी अयसः छिन छिंदी विन सर्व विंदी पापम छिन छिंदी विन सर्व विंदी विद्याम छिन छिंदी विन सर्व विंदी प्रतिवायम छिन छिंदी विन सर्व विंदी कुमतिम छिन छिंदी विन सर्व विंदी भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी क्रूर ग्रह भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी दुखम छिन छिंदी विन सर्वाप विंदी मृत्युम छिन छिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म सावनादायक महात्मा विसन्मति वीराद वीर वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम आद्यानामादि जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत चेत्यार खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे श्री भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर प्रीत बिहार नगरे स्थाने मंदिरे विसंबत 2548 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शानदारा सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्राव स्वगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति भिक्षम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपुत्मयाः मस्तकसोपरि शांति धाराम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च न्यायमूर्ति श्री कैलासन चांदीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से श्री सुमेश जी काला नासिक निवासी परिवार से भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी समस्त पदाधिकारी सदगण से दिगंबर जैन लोक संस्थान समस्त पदाधिकारी सदगण से श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी समस्त पदाधिकारी सदगण से भगवान भरत ज्ञान असली दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कर्नाटक प्रदेश नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदगण से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु श्री अनिल कुमार जैन सपरिवार से प्रीत बिहार दिल्ली निवासी श्रीमती अनामिका जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुफलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निधि बहु दुख में टोयाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं ऋषभ गिरी मांगी तिंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान एवं कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
वसुद्रव समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम मोहतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री सानिधिनेतम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनिय चक्रेसम हे गुणदेशम जाम तेसम अक्रेसम। ओम ह्रीम जम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं जम्बूरी विशाल हसनापुर में विराजमान, जिनका विशाल मंदिर बन रहा है। उन तीनों प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओ नीरगंध दान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करूं सदा दीजिए, निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मतार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी। जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गा नवाकुले जिनग्रहनाथ महाविजय। ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर स्मारक में विराजमान सम्मेद शिखर में आचार्य शांति सागर में धाम में विराजमान भगवान अजितनाथ की 31 फीट की प्रतिमा के चरणों में एवं जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान वारपूज्य भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहनाथ महाविजय। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी 31 फीट के उनके चरणारविंद में जिला अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सन 2021 का वसा योग चातुर्मास भगवान भरत के श्री चरणों में कनाट प्लेस नई दिल्ली में स्थापित हुआ, जो कि चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानश्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र के नाम से ये तीर्थ का निर्माण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तथा पूज्य माता जी के ही सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ है। यहाँ पर 31 फीट के भगवान सब भरत की प्रतिमा विराजमान करके और उनका पंच कल्याणक एवं मस्तकाभिषेक संपन्न किया गया। पूज्य माता जी का वसायोग चातुर्मास भी वहीं पर संपन्न हुआ। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज का चातुर्मास भी यहीं श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न हुआ था। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का कार्तिक शुक्ला एकम प्रतिपदा के दिन चातुर्मास स्थल भरत ज्ञानस्थली से बिहार होकर दरियागंज होते हुए पूज्य माता जी का कल प्रीत बिहार में मंगल आगमन हुआ है। यहाँ पर बहुत सुंदर कमल मंदिर बना हुआ है, जो कि 1997 में ये मंदिर श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती अनामिका निकुंज जैन और श्रीमती अंतिमा मानव जैन इनके परिवार की ओर से निर्मित किया गया। इस मंदिर के 25वां वर्ष चल रहा है स्थापना का, अतः पूज्य माता जी का इस निमित्त से प्रीत बिहार कमल मंदिर में आगमन हुआ है और इस मंदिर का भगवान की प्रतिमा का प्रतिष्ठा का स्थापना दिवस 10 और 11 नवंबर यानी आज 8 नवंबर है। परसों दो दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। 10 नवंबर को भगवान ऋषभदेव का मंडल विधान पूजन विधान माता जी के सानिध्य में संपन्न होगा और 11 नवंबर को प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक भगवान का महाभिषेक, पूरा अभिषेक, बहुत ही सुंदर अभिषेक, सभी प्रकार के चूर्ण से, सभी प्रकार के रसों से और सब प्रकार से सुगंधित पदार्थों से भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का और महाशांति धारा होगी। और उसके बाद यहाँ पर धर्म सभा का आयोजन किया गया है। श्री अनिल कुमार जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली, इनके परिवार की ओर से इस मंदिर का निर्माण 97 में पूरा हुआ था
अब ये रजत जयंती महोत्सव का कार्यक्रम पूज्य माता जी के ही सानिध्य में इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि पूज्य माता जी ने इस 25 साल के अंदर न जाने कितने तीर्थों की हजारों किलोमीटर की यात्रा तय की। मांगी तुंगी का जाना हुआ, मांगी तुंगी के पश्चात मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और अनेक प्रांतों का भ्रमण करते हुए पूज्य माता जी का अयोध्या, टिकैत नगर, हसनापुर सब कुछ भ्रमण करने के पश्चात और इसी दौरान इस जब पंच कल्याणक यहाँ संपन्न हुआ था 97 में, उसके बाद नए नए तीर्थों का निर्माण भी हुआ। पूज्य माता जी का यहाँ से कुंडलपुर गमन हुआ, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर का विकास हुआ, और उसके बाद पूज्य माता जी का यहाँ से प्रयाग गमन हुआ, और प्रयाग का निर्माण भी प्रीत विहार में बैठ करके ही योजना बनी थी। इसी घर में, इसी मंदिर में बैठ करके योजना बनी, और यहाँ से पूज्य माता जी ने प्रयाग इलाहाबाद की ओर विहार किया था, जो कि भगवान की दीक्षा भूमि है और सबसे प्रथम भूमि है दीक्षा की। ऐसे स्थान का निर्माण भी यहाँ पर बैठकर हुआ। ऐसा ही ऐश्वर्यकारी स्थान भगवान ऋषभदेव का कमल मंदिर है, जहाँ पर पूज्य माता जी का ये 5 दिवसीय प्रवास 7 तारीख से 11 तारीख तक इन्हें प्राप्त हुआ है। तो हम और आप सब लोग मिल करके इस मंदिर के भगवान के प्रतिष्ठापना दिवस के शुभ अवसर पर 11 तारीख को प्रातः यहाँ पहुँचकर जिन्हें अभिषेक करना है प्रातः 6 बजे पहुँचें, और जिन्हें धर्म सभा में सम्मिलित होना है प्रातः 8 बजे पहुँचें। और परिवार की ओर से भाई अनिल कुमार जैन संघपति हैं, इनके परिवार की ओर से सभी आगंतुक बंधुओं के प्रीति भोज का, वात्सल भोज की व्यवस्था भी की गई है। सभी लोग इनका आतिथ्य भी स्वीकार करें, ऐसा इनकी ओर से अनुरोध है। तो सभी लोग ध्यान रखें, 11 तारीख दिन गुरुवार है, थर्सडे है, आप सबको पधारना है भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में होने वाले इस आयोजन में। और इसके साथ ये भी सूचना है, आचार्य अनेकांत सागर महाराज जिनका वर्षा योग चातुर्मास भगवान भरत स्थली ज्ञानस्थली के निकट अग्रवाल मंदिर में हुआ था, तो उनका भी चातुर्मास का निष्ठापन हो चुका है, और वे कल राजा बाजार अग्रवाल मंदिर से विहार करके वहाँ से और प्रशांत विहार जो रोहिणी के निकट है, दिल्ली की कॉलोनी है, वहाँ से 15 किलोमीटर है, वहाँ पहुँचेंगे प्रातः 9 बजे। वहाँ पर अगवानी के लिए प्रशांत विहार में सभी भक्तगण वहाँ सम्मिलित होंगे, प्रवचन होगा आचार्य श्री का। तो ये सूचना भी आप तक पहुँचाना है कि आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज का मंगल विहार कल प्रातः होकर के भरत ज्ञानस्थली अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर से, और संभावना है कि अष्टानिका में आचार्य श्री का वहाँ पर प्रवास रहेगा। तो कुछ मंदिरों के दर्शन करने की भावना आचार्य श्री के संग की हुई, क्योंकि मुनि दीक्षा के पश्चात आचार्य श्री को मुनि दीक्षा लेकर के आज 22-23 वर्ष हो गए हैं। मुनि दीक्षा के पश्चात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से पहली बार राजधानी दिल्ली में आचार्य संघ का आगमन हुआ। कुछ मंदिरों के दर्शन की भावना हुई, कुछ भक्तों की भी भावना हुई कि हमारे मंदिर में आचार्य श्री का आगमन हो, गणनी ज्ञानमती माता जी का आगमन हो, माता जी का थोड़ा प्रवास, ग्रीन पार्क, बसंत कुंज, द्वारका, फिर प्रशांत विहार, विकासपुरी और न्यू रोहतक रोड आदि, मॉडल टाउन, राजपुर रोड, कुछ कॉलोनियों में पीछे पूज्य माता जी का प्रवास हुआ, और अब दरियागंज और आज प्रीत विहार में पूज्य माता जी का प्रवास है। ये 4-5 दिन का प्रवास यहाँ पर संघ के लिए, सभी के लिए मंगलकारी हो, ये मंगल भावना है। तो अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती श्री भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, वो कहते हैं, ऊर्ध्वमय त्रिलोय सिद्धाय धनानि नमस्सामि। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में जितने भी सिद्धायतन यानी अकृत्रिम कृत्रिम जिन मंदिर हैं, उन सबको हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। एक गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी प्रतीकमान दंडक आदि सूत्रों में उनके द्वारा
चैत्र भक्ति में भी नमन किया है। यावन्ति सन्ति लोकेस्मिन् न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूते। जितने भी इस लोक में, संसार में या मध्य लोक में, तीनों लोकों में जितने भी अकृत्रिम और कृत्रिम जिन मंदिर हैं, उन सभी जिन मंदिर, जिन प्रतिमाओं को हम नमन करते हैं। बद्धात्माओं, मैं आज आपको ले चलूं वृक्षों के जिन मंदिर की ओर। आप ध्यान में रखें, वृक्षों के डाल डाल पर, पत्ते पत्ते पर कहीं मंदिर नहीं है। चैत्र वृक्षों में जो चैत्र वृक्ष हैं, उनकी तृतीय कटनी पर चारों दिशाओं में प्रतिमाएं हैं। एक एक प्रतिमा, चार चार प्रतिमा, जो भी उनकी संख्या। और जम्बू वृक्ष, सालमंडी वृक्ष आदि जो अकृत्रिम वृक्ष हैं, जम्बूद्वीप में 2 हैं, जम्बू वृक्ष और सालमंडी वृक्ष 2 हैं। और धात्री खंड में 4 हो गए, पुष्करार्थ में 4, पुष्करार्थ में। ऐसे कुल 10 अकृत्रिम जिन वृक्ष हैं, जिनमें जिन मंदिर और उनमें जिन प्रतिमाएं। आप ध्यान में रखें, जम्बूद्वीप में आपने हसनापुर में कभी गए होंगे दर्शन करने, तो देखा होगा सुमेरु पर्वत के दक्षिण और उत्तर में जो देवकुरु, उत्तर कुरु नाम से भूमि है, उनमें एक एक जम्बू वृक्ष, सालमंडी वृक्ष बने हुए हैं। उनकी शाखा, एक शाखा पर ध्यान में रखें। जम्बूद्वीप में स्थित जो जम्बू वृक्ष बहुत बड़ा है, 8 योजन प्रमाण ऊंचा अधिक, और बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। तो एक उत्तर की शाखा पर, एक शाखा पर एक जिन मंदिर, जिसकी लंबाई बताई है शास्त्र में 1 कोस, चौड़ाई आधा कोस, ऊंचाई 1 कोस, इतना बड़ा है जिन मंदिर। और इसमें गर्भगृह में 108 जिन प्रतिमाएं। ऐसे ही सालमंडी वृक्ष है जम्बूद्वीप में, दक्षिण की ओर देवकुरु में, यानी देवकुरु और उत्तर कुरु नाम से 2 भूमि है। उनमें ही यथास्थान बहुत बड़ी जगह को घेर करके अकृत्रिम जिन मंदिर और ये अकृत्रिम वृक्ष बना हुआ है। अनादि निधन पृथ्वी का रत्नमयी। विशेषता यही है कि रत्नमयी पृथ्वी का होते हुए भी इसके पत्ते सब रत्नमयी पृथ्वी का हैं, फिर भी हवा के झकोरे से हिलते हैं। और उनमें जम्बू वृक्ष में जामुन के फल लगे हुए हैं, और सालमंडी वृक्ष में सालमंडी के पत्ते, फल, फूल आदि लगे हुए हैं। ऐसा वर्णन तिलोक प्रणति, त्रिलोकसार, जम्बूद्वीप प्रणति आदि ग्रंथों में वर्णित है। तो जम्बू वृक्ष की ओर मैं आपको ले चलूं। यह बहुत विस्तृत वृक्ष है और इसके चारों तरफ 12 वेदिका हैं, और उनमें परिवार वृक्ष इनके माने गए हैं, जो जम्बू वृक्ष के प्रमाण से आधे हैं। ये परिवार वृक्ष जो हैं 1,40,119 है। इन परिवार वृक्षों में भी निरंतर देव रहते हैं, शाखा पर उनके भवन बने हैं, और उनमें भी जिन मंदिर है एक एक। तो इस प्रकार से जम्बू वृक्ष का एक जिन मंदिर, जो मुख्य 78 जिन मंदिरों में जिसकी गणना है, और सालमंडी वृक्ष का एक जिन मंदिर, जिसकी आकृति जिन मंदिरों में गणना है। जम्बूद्वीप में आकृति जिन मंदिर 78 हैं। सुदर्शन मेरु के 16 आप ध्यान में रखें। जम्बू वृक्ष, सालमंडी वृक्ष के 2, और गजदंत के 4, हिमवन आदि जो कुलाचल पर्वत है उनके 6, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, और 16 हैं बख्शार पर्वत के, 34 हैं विजयार्थ पर्वत के। ये कुल 78 जिन मंदिर अकृत्रिम जम्बूद्वीप में हैं।
अकृत्रिम जिन मंदिर 78 हैं। ऐसे मध्यलोक के 13 द्वीप तक, मध्यलोक में 13 द्वीप तक 458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। अधोलोक में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 और ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत 84,57,023। कुल मिलाकर के तीनों लोगों के जिन मंदिरों की संख्या 8,56,57,481। सब में 108 जिन मंदिर होने से 925,53,27,948 जिन प्रतिमाएं आकृति जिन मंदिर की मानी गई हैं और व्यंतर देवों और ज्योतिर्वासी देवों की संख्या तो हैं। तो भव्यात्माओं मैं आपको जम्बू वृक्ष की ओर जरा परिचय करा रही हूँ कि जम्बू वृक्ष में एक जिन मंदिर है शाखा पर, उसकी गणना जो जम्बू द्वीप के 78 जिन मंदिर है उनमें है, और एक जिन गणना सालमनी वृक्ष के जिन मंदिर की है। ऐसे 2 वृक्षों के जिन मंदिर की संख्या 78 जिन मंदिरों में आती है। अब मैं आपको एक विशेष की ओर ले चलूँ। इस जम्बू वृक्ष में परिवार वृक्ष जो माने हैं, यानी उनसे आधारित प्रमाण वाले जो वृक्ष हैं चारों तरफ घेर करके 12 वेदिकाओं में, उनकी संख्या है 1,40,119। आप नोट कर लें, गिनती कर लें। 1,40,119 परिवार वृक्ष हैं जम्बू वृक्ष के। तो जम्बू वृक्ष समेत हो गए 1,40,120 वृक्ष हो गए। तो इन परिवार वृक्षों में भी जो व्यंतर देव रहते हैं मुख्य रूप से, उनके गृह मंदिर में एक एक गृह चैत्यालय एक एक होने से ये जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्षों के मंदिरों की संख्या हो गई 1,40,119 हो गई। ये परिवार वृक्षों के जिन मंदिरों की संख्या, शाखा पर ही देवों के जो भवन, उनके घर में जो मंदिर है उनका नाम है गृह चैत्यालय, गृह मंदिर। ये व्यंतर देवों के कहलाते हैं। इनकी गणना व्यंतर देवों में आ जाती है, आप ध्यान में रखें। तो ऐसे ही जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष समेत 1,40,120 हो जाते हैं। और सालमली वृक्ष में भी इसी प्रकार से जम्बू द्वीप में दक्षिण की ओर जो देवकुरु है उसमें सालमली वृक्ष है। आप कभी हसनापुर जाएं और जम्बूद्वीप स्थल पर जो जम्बूद्वीप रचना बनी है खुले मैदान में 120 फुट में, उसमें आप देखेंगे, पाएंगे सुमेरु की तरफ जब आप सुमेरु के अंदर प्रवेश करेंगे, सीढ़ी चढ़कर ऊपर दर्शन करते हैं तो सबसे पहले नीचे आप पाएंगे कि उत्तर में सुमेरु पर्वत के उत्तर में जम्बू वृक्ष है और दक्षिण में सालमली वृक्ष है। छोटे छोटे दिखाए गए हैं मंदिर भी, 1-1.5 फुट के, 2-2 फुट के मंदिर दिखाए गए हैं, 1-1.5 फुट के, और उसमें भगवान विराजमान हैं, एक एक प्रतिमाएं विराजमान है। तो भव्यात्माओं, ये अकृत्रिम जिन मंदिर जो हैं, उन अकृत्रिम जिन मंदिरों के 458 जिन मंदिरों की गणना में जम्बू वृक्ष, सालमली वृक्ष के 2 मंदिर आते हैं। और परिवार वृक्षों के जो जिन मंदिर हैं 1,40,119, ये व्यंतर देवों की असंख्यातों जो जिन मंदिर हैं उनकी गणना में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष, जम्बूद्वीप में 2 वृक्ष हैं अकृत्रिम अनादि निधन शाश्वत, जिनकी शाखाओं पर जिन मंदिर बने हुए हैं 2 जिन मंदिर, और जिनके परिवार वृक्ष समेत संख्या हो जाती है 2,80,240। कुल जम्बूद्वीप के कुल वृक्षों की संख्या 2,40,240 हो जाती है, 2,80,240। इन सभी में
दो तो मुख्य रूप से जिन मंदिर अकृत्रिम अनादि निधन शाश्वत हैं, और जो व्यंतर देहों की जिन मंदिर है वो भी अनादि निधन अकृत्रिम शाश्वत हैं, किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। व्यंतर देहों के जिन भवन कहलाते हैं, जिन मंदिर कहलाते हैं। व्यंतर देहों के असंख्यातों जिन मंदिरों में उनको नमन हो जाता है। तो भव्यात्माओं, गणधर देव जैसे महापुरुष, चार ज्ञानधारी, मति श्रुत अवधि मना ज्ञान के धारी, सातों रिधियों से समन्वित और उसी भव से नियम से मोक्ष प्राप्त करने वाले गणधर देव, वो भी जिन प्रतिमाओं की जिन मंदिरों की वंदना करते हैं। हम और आप परोक्ष में करते हैं। विद्याधर और देवगण जा करके उन जिन मंदिरों की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, सब करते हैं। हम और आप आज शास्त्र के आलोक में, ग्रंथों के आलोक में, जिनवाणी के आलोक में, जिनवाणी के प्रकाश में, जिनवाणी का स्वाध्याय करके त्रिलोकसार, तिलय प्रणति, लोक विभाग, जम्बूद्वीप प्रणति, तत्वार्थ राजवार्तिक आदि ग्रंथों के आधार से इन जिन मंदिरों की संख्या और हैं। आज हमें और आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हस्तिनापुर में ये कृत्रिम जम्बूद्वीप की रचना जो दिखाई गई है, बहुत ही सुंदर अपने आप में। अकृत्रिम जम्बूद्वीप की जो रचना संक्षेप में सार रूप में एक दिखाई गई है, उसको बनाया गया है 1974। मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार ये रचना कभी हमने ध्यान में पाई थी। ध्यान करते करते सन 1965 में ध्यान में जम्बूद्वीप, धात्रीखंड और पुष्कर द्वीप और 13 द्वीप तक के अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना मैंने ध्यान में की थी। तभी से मैं इसका ध्यान करती और गाती रही थी, और उसी के फलस्वरूप लोगों की भावना और प्रेरणा के अनुसार ये रचना हस्तिनापुर में बनी है। उसका नाम ही प्रसिद्ध हो गया जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के नाम से ही वो स्थल जाना जाता है। वह जम्बूद्वीप रचना खुले मैदान में है, और 13 द्वीप की रचना अभी 2007 में पूर्ण होकर के उसका पंचग्राम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। वो मध्यलोक के 458 जिन मंदिरों की रचना है। पुनश्च 3 लोक की रचना भी बनी है। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको आज इस जैन भूगोल को देखने के लिए, जैन भूगोल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए साक्षात जाकर के हस्तिनापुर में दर्शन करके और तिलय प्रणत्योत्तरोत्सार ग्रंथ के स्वाध्याय को अच्छी तरह से परिपूर्ण करना चाहिए। भव्यात्माओं, ये जिन मंदिरों के दर्शन, जिन प्रतिमाओं के दर्शन अनंत अनंत संसार की परंपरा को छेद करने में कारण है। अर्धनिमिष मात्र भी किया गया इनका बंधन अनंत अनंत संसार की परंपरा को छेद करने में कारण है। श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रियम कृतनः। एक अकेली जिनेंद्र भगवान की भक्ति, एक अकेली जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमें और आपको दुर्गति में जाने से रोक लेगी, और पुण्यानि च पूरयितुम, और पुण्य को पूर्ण रूप से भर देती है। और तो और दातुम मुक्त श्रियम कृतनः, मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करने में समर्थ है एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते 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 हम और आप एक न एक दिन अपनी आत्मा को भगवान बनाएंगे। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते करते, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिन प्रतिमाओं की भक्ति करते करते आज साक्षात जिनेंद्र भगवान के समस्रण नहीं है पंचम काल में,
साक्षात जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर भगवंतों की जन्म नहीं है, हम उनके पंचकरारक को नहीं देख सकते हैं। और विदेह क्षेत्र में तो हो रहे हैं, तीर्थंकर विराजमान हैं, लेकिन भरत और ऐरावत में नहीं है। ये पंचम काल चल रहा है षटकाल परिवर्तन से। तो आज हम और आप इन जिन प्रतिमाओं के बंधन से ही, जिन प्रतिमा जिन सार की सब कुछ देन समर्थ, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं जिनेंद्र भगवान के समान ही सब कुछ फल देने में समर्थ है। उनके बंधन से अनंत अनंत संसार की परंपरा का नाश होता है, अनंत अनंत संसार की परंपरा का छेद होता है। हमारा संसार तिल्लू भर पानी के समान जरा छोटा हो जाता है। अनंत अनंत संसार की परंपरा को छेद करके और गौतम स्वामी के वचनों के अनुसार उकस सेन 2-3 भव गए नानी जहन 67 उत्कृष्ट से अधिक, कम से कम 2-3 भव और अधिकतम 7-8 भव प्राप्त करके हम और आप निश्चित ही अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान परमात्मा बनाएंगे, प्रकट कर देंगे अपनी आत्मा को परमात्मा बना करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। संसार के 84 लाख परिभ्रमण से छूट करके, 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूट करके अपने और अपनी आत्मा को संसार के चतुर्गति के भ्रमण से छुड़ा करके और शुद्ध सिद्ध परमात्मा बनाएंगे। ये भगवंतों की दर्शन, भगवंतों की वंदना। अभी आपने भगवान सब देव की जिन प्रतिमा का अभिषेक देखा, यहाँ कमल मंदिर में विराजमान सुंदर यहाँ भव्य कमल सन 1997 में बना और उसका पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव मेरे सानिध्य में हमारे अनिल जैन दिल्ली के प्रसिद्ध श्रेष्ठी उन्होंने संपन्न कराया। भव्यात्माओं, ये प्रतिमा भी अतिशयकारी चमत्कारिक है, अतिशयपूर्ण है। इन प्रतिमा का बंधन, दर्शन और इनका अभिषेक आपने देखा। ये कमल मंदिर हस्तिनापुर में सबसे पहले बना है, जम्बूद्वीप स्थल पर, जहाँ भगवान महावीर विराजमान है, मनोकामना सिद्धिकारक खड्गासन भगवान महावीर विराजमान है। और दूसरा कमल मंदिर मेरी प्रेरणा से यहाँ बना, जहाँ भगवान ऋषभदेव विराजमान है पद्मासन मुद्रा में। और तीसरा कमल मंदिर बना है मेरी प्रेरणा से अभी शिरडी में, भगवान पार्श्वनाथ उसमें विराजमान है। तो भव्यात्माओं, ये कमल मंदिर विराजमान भगवान ऋषभदेव, दिल्ली में राजधानी में विराजमान भगवान ऋषभदेव, और आर्ष परंपरा, आगम परंपरा के अनुसार श्री पूज्यपाद स्वामी जो विक्रम संवत 302 में हुए हैं, ऐसे पूज्यपाद स्वामी के वचनों के अनुसार पंचामृत अभिषेक यहाँ प्रतिदिन होता है और हमारी महिलाएं बहनें भी अभिषेक करती हैं। ये शास्त्र परंपरा, आगम परंपरा और आचार्य शांतसार जी महाराज की परंपरा यहाँ दिल्ली में इस प्रकार से जयवंत रहे, दिग्दिगंत व्यापी बने। और एक कमल मंदिर और कमल मंदिर विराजमान भगवान हमेशा दिल्ली राजधानी के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हे आदिनाथ, हे आदिश्वर, हे ऋषभ जिनेश्वर नाभिललन, पुरुदेव युगादि पुरुष ब्रह्मा, विधि और विधाता मुक्तिकरण। मैं अगणित बार नमूं तुमको, वंदूं ध्याऊं गुणगान करूं, सात्मैक परम आनंदमयी सुज्ञान सुधा को प्राप्त करूं। इस कृतयुग के प्रथम तीर्थंकर के रूप में जन्मे भगवान ऋषभदेव ने हम सबको आर्ट ऑफ लिविंग अर्थात जीवन जीने की कला को सिखाया और उसी के आधार पर आज पंचम काल के भी मानव षट क्रियाओं को करके कर्म भूमि का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
आज पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी आपको अकृत्रिम वृक्षों के अंदर विराजमान भगवंतों का दर्शन करा रही थी। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये सब माता जी क्यों बताती हैं। क्यों बताना मतलब तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से निकली हुई वाणी ही है। जो कोई नहीं बताता उसे ज्ञानमती माता ही बताती हैं। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ ज्ञानमती माता जी जाती हैं, और इसीलिए जो कोई नहीं पाता उसे ज्ञानमती माता जी पा जाती हैं। अर्थात उनका इतना दृढ़ चिंतन, सूक्ष्म अवगाहन शास्त्र के समुद्र में ये बताता है कि 4 अनुयोगों में जिस अनुयोग को लोग अनुपयोगी कह करके छोड़ देते हैं, समझिए अनामिका, कर्णानुयोग को लोग छोड़ देते हैं। कई विद्वान लोग जब तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कराते हैं तो 3री 4थी अध्याय छोड़ देते हैं, कोर्स के अंदर से भी उसको निकाल देते हैं, और उसका ही सबसे बारीकी से अध्ययन ज्ञानमती माता जी ने किया। अब जैसे कोई अकृत्रिम वृक्ष बनाते भी हैं तो उसके एक एक पत्ते पर भगवान बना देते हैं, भगवान रख देते हैं, ये गलत है। इन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। कभी आप हस्तिनापुर में 3 रचनाएं जो जैन भूगोल की बनी हैं, जम्बूद्वीप, तेराद्वीप और 3 लोक। जम्बूद्वीप में देखिए जम्बू और सालमली वृक्ष हैं, उनकी एक एक शाखा पर, केवल एक शाखा पर मंदिर है, पत्ते पत्ते पे मंदिर नहीं है। बहुत ही विधि के साथ में जो अकृत्रिम रचना बनी हुई है उसी का आलोडन करके ही अकृत्रिम रचना को कृत्रिम रचना का रूप प्रदान किया। जब तेराद्वीप में देखते हैं तो वहाँ पर 2.5 द्वीप के अंदर जम्बू, सालमली, धातकी सालमली वृक्ष, पुष्कर सालमली वृक्ष, ये सब हैं। उनमें भी चाहे छोटे छोटे वृक्ष हैं, लेकिन उनकी एक एक शाखा पर छोटे छोटे 3-3, 4-4 इंची के मंदिर बनवाए, उनके अंदर 1 इंच की प्रतिमा विराजमान की, लेकिन वास्तविक स्वरूप दिखाया। 3 लोक रचना के अंदर जहाँ चैत्य वृक्ष हैं तो चैत्य वृक्ष प्रतिमा से, तो नीचे 3 कटनी है, वृक्ष के नीचे 3 कटनी है, और उस आखिरी कटनी के ऊपर चारों दिशा में प्रतिमा है। तो ये सब आगम का आलोडन करने से ही प्राप्त हुआ है। समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण शावकाचार्य में कर्णानुयोग का जो स्वरूप कहा, लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तिश चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथामति रवैति कर्णानुयोगम च। कर्णानुयोग किसे कहते हैं? लोक और अलोक में विभक्त जो सृष्टि की रचना है उसी में युग परिवर्तन होता है। अवसर्पणी उत्सर्पणी काल का परिवर्तन कहाँ होता है? लोक के अंदर मध्यलोक है, मध्यलोक के अंदर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र में 2.5 द्वीप के अंदर तक मनुष्यों का आवागमन, मनुष्यों की का जन्म होता है, आना जाना होता है। तो इन सब चीज़ों को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक